Good morning, students. Myself, Manmohan Kaur Master from GHS Daily. Welcome in the class of Guidance and Counseling. I am here with a new topic that is attitude of gratitude. Gratitude शब्द का अर्थ यानी कि आभार प्रकट करना, शुक्रिया करना, धन्यवाद करना, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए। तो हमारा रवैया जो है आभार प्रकट करने का क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में हमने शुक्रिया शब्द का जो इस्तेमाल है बहुत ही कम कर दिया है। बच्चों ने तो बिल्कुल ही कम कर दिया है, तो भूल ही गए हैं कि छोटी छोटी बातों का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमें धन्यवाद किसका करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो धन्यवाद है वो करना है उस सुप्रीम पावर का, यानी कि प्रभु का, भगवान का। सबसे पहले उनका धन्यवाद सुबह सवेरे उठ के करना है कि हमें ये जीवन दिया। और शुक्रिया धन्यवाद करने से क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है आपके पूरे कमरे में फैलेगी, आपके अंदर आएगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फिज़िकली फिट और मेंटली तंदुरुस्त रहेंगे, वो भी मेंटली एंड फिज़िकली फिट रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने धन्यवाद करना है भगवान का, जिसने हमें ये जीवन दिया, बहुमूल्य जीवन। तो उसके बाद दूसरा जो है वो हमारा धन्यवाद किसके लिए होना चाहिए, हमारे अपने शरीर के लिए और मन के लिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों के लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो आती है। आप कभी करके देखिए, अगर आप किसी को धन्यवाद करते हो, अगर आपका कोई धन्यवाद करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी मिलती है ना। जब आप खुश और संतुष्ट रहोगे तो क्या बूस्टर का काम करता है ये, आपकी सेहत ठीक रहेगी। और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप कंप्लेंट मत करिए, ठीक है। कंप्लेंट करते हैं ना हम कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी सेहत नहीं ठीक रहती, बार बार बोलते हो। तो जब बार बार जिस चीज़ को आप जैसे आप बोलोगे आप वैसे ही हो जाएगी वो, है ना। अगर आप बोलोगे नहीं मैं ठीक रहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो ज़रूर आएंगे, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना, एनर्जी फॉलोज़ द थॉट। आप जैसे सोचोगे वैसी होगी एनर्जी, वैसी ही होगी। पॉजिटिव एनर्जी सोचोगे, आपके मस्तिष्क में जैसे विचार आएंगे वैसे ही होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तो उसके बाद आता है अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, धन्यवादी रहिए और शुक्रिया करिए कि हे भगवान, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस जॉब में हूँ। कोई भी जॉब हो, आपका एजुकेशन हो, बैंक हो, कोई भी बिज़नेस हो, कुछ भी। तो उससे क्या होगा, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी। और अब हमेशा अपने काम के लिए आप काम को ज़िम्मेदार मत ठहराइए कि आप तनाव में हो, थकावट हो गई है इस काम से, मैं छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं बहुत दुखी हूँ, ये बिल्कुल नहीं बोलना है आपने, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए भी है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, मुझे मैथ्स नहीं आता, आपको मैथ्स आएगा ही नहीं, फिर आपने कहना है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे मैथ्स ज़रूर आएगा, पढ़ाई ज़रूर आएगी, क्योंकि 10th में तो आपने सभी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना, वही नंबर तो आपने लेने ही लेने हैं। इसलिए आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो ये आपने गांठ बांध देनी है कि एनर्जी फॉलोज़ द थॉट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि तीसरा शुक्रिया जो है हमने किसका करना है, अपने पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है। हर चीज़ के लिए शुक्रिया कीजिए। अपने पेरेंट्स का तो हमने धन्यवादी होना ही होना है। जब हम छोटी छोटी बातें उनकी मानते हैं तो वो हमें थैंक्स बोलते हैं, हम उनकी बात मानते हैं, हम उनको थैंक्स करते हैं, वो हमें दुआएं देते हैं, है ना। दुआओं में तो बहुत ताकत होती है, खास करके पेरेंट्स की। मैं कहना चाहूँगी, कष्ट देने को जब भी आफत आ गई, कष्ट देने को जब भी आफत आ गई, तो ढाल बनकर सामने माँ बाप की दुआएं आ गई, ठीक है। तो बच्चों, हमेशा जब भी आप स्कूल जा रहे हो, कोई काम पे जा रहे हो, तो अपने माता पिता को मिले बगैर नहीं निकलना घर से, उनके पैर छुए बगैर नहीं निकलना, उनकी जो दुआएं हैं उनका आशीर्वाद लेके घर से निकलिए, ठीक है। तो इससे भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव
एनर्जी मिलेगी, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, आप जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। ठीक है, ये बात ज़रूर आपने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद आती है प्रकृति का धन्यवाद करना। ठीक है, प्रकृति का धन्यवाद कैसे करेंगे हम? जैसे कि हमें प्रकृति क्या क्या देती है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। मनुष्य ही ऐसा एक जीव है जिसने उसका शोषण बहुत किया है, बहुत किया है। अपने बुद्धि बल से बहुत तरक्की की, उन्नति की, लेकिन प्रकृति से आगे कुछ नहीं है। प्रकृति जो है हमें जल दे रही है, वायु दे रही है। वायु जो है वो हमारी सांसें हैं, है ना, हमारी सांसें हैं। अगर वायु जो गंदी हो रही है तो हमारी जो सांसें, कोई सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रकृति का ध्यान रखना है। हमें पौधे लगाने हैं। किसी की भी जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर हर एक जन्मदिन पे अपना एक पौधा ज़रूर लगाएं। किसी को गिफ्ट करें, पौधा भी एक गिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो प्रकृति का भी ध्यान रखना है, प्रकृति का धन्यवाद होना है कि हमें अपने जल दिया, हमें वायु दी। धार्मिक अगर हम धर्म को लेके चलें तो हम उसे कहते हैं जल देवता, वायु देवता, है ना। तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का हमेशा धन्यवाद ही होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और नेगेटिविटी हमसे दूर रहे ये सोचना चाहिए। उसके बाद हमने किसका धन्यवाद करना है? उन लोगों का जिन्होंने हमें प्रोत्साहन किया, हमें आगे बढ़ाने की, हमें हमारी प्रशंसा की, है ना। और उन लोगों का क्या करना चाहिए जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारे बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे हमें गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा चढ़ना चाहिए नहीं, गुस्सा हमें कभी नहीं करना चाहिए उन बातों पर। हमें उनका खास धन्यवाद करना चाहिए जो हमारी निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी निंदा करेंगे, हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, तभी तो हम अपने में सुधार लाएंगे। हम ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हमारे में कहाँ गलती हो गई, हमारे में कहाँ गलती है, कि हमने उसे गलती को ठीक करना है ना। तो इसलिए उनका खास धन्यवाद करना है जो हमारी निंदा करते हैं। तो बच्चों, इसलिए हर चीज़ का कोटि कोटि धन्यवाद करें और शुक्रिया करें प्रभु का, पेरेंट्स का, आसपास का, फैमिली मेम्बर्स का। गलतियां मत ढूंढिए, गलतियां हर एक में होती हैं और हर एक में कमज़ोरियां होती हैं। अच्छाइयाँ ढूंढिए, अच्छाइयों में ही लाभ है आपका भी और सबका। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही रहिए। और आप सबका ये टॉपिक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।